नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में बीती रात एसी फटने के कारण घर में आग लगने के 2 मामले आए सामने। नोएडा के हाई राइज सोसाइटी की 17वीं मंजिल पर लगी आग, जबकि गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में बने मकान की पहली मंजिल पर लगी आग। इन दोनों इलाकों में लगी आग को बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं होने के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की इस्तीफे की पेशकश। देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कसा तंज, कहा महाराष्ट्र तुम्हें कभी नहीं करेगा माफ। शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने किया बड़ा दावा, कहा फतवे ने प्रतिद्वंदी शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे को मुंबई के लोकसभा क्षेत्रों में जीत हासिल कराने में की मदद और मुस्लिम मतदाता हो गए हैं अस्वस्थ। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की विचारधारा का कर दिया है त्याग। महाराष्ट्र के पुणे में हुए पोर्स कार हादसे में एक बड़ा खुलासा। फॉरेंसिक विभाग की रिपोर्ट में हुई पुष्टि, जिस खून को सैंपल के लिए दिया गया था वो आरोपी नाबालिग का नहीं बल्कि उसकी मां का था। नाबालिग आरोपी के खून के सैंपल्स को बदलने के लिए उसकी मां का खून का किया गया था इस्तेमाल। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हुए भावुक। अपने पिता मुलायम सिंह यादव को किया याद, कहा आज वो जिंदा होते तो होते बहुत खुश। अखिलेश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर दिया है वोट और जनता के मुद्दों पर हुआ है चुनाव। गुजरात के नवसारी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। नवसारी शहर में एक ट्रैफिक ब्रिगेड के जवान ने अपने 10 साल के बेटे को जहर देकर उतारा मौत के घाट, फिर शव को ऑफिस के कमरे में फेंका। नवसारी पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर शुरू की आगे की जांच। यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। एक महिला को बेटे की चाहत ने बना दिया बच्चा चोर। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर महिला को अरेस्ट कर बच्चा किया बरामद। आरोपी महिला के पास से पहले थी 3 बेटियां। नोएडा के सेक्टर 61 में पांचाचूली अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से कूदकर बीएससी के एक छात्र ने की खुदकुशी। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने छात्र को अस्पताल में कराया भर्ती। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने छात्र को कर दिया मृत घोषित। मौके पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद एक्शन में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर बीजेपी नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करीब किए 1.5 घंटे तक मीटिंग। इस बैठक में सीएम ने कई अफसरों को किया तलब और उनके विभागीय कामों की हुई समीक्षा। सूत्रों के मुताबिक विभागों के प्रमुखों को सीएम योगी ने लगाई फटकार। जल संकट से जूझ रही दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया निर्देश, कहा कि वह अपने पास उपलब्ध 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दिल्ली के लिए छोड़े। जस्टिस पीके मिश्रा और केपी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई आपत्ति नहीं और वह अपने पास उपलब्ध अतिरिक्त पानी छोड़ने को है तैयार। दिल्ली के शहादरा जिले की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार को किया जब्त। कार में सवार एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कार की बोनट में शराब की बोतल छिपाकर आरोपी कर रहा था तस्करी। पुलिस ने आरोपी के पास से 1950 बोतल अवैध शराब की खेप की है बरामद। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की जाँच शुरू। एक बार फिर सुर्खियों में आया बंगाल का राशन घोटाला। मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बंगाली एक्ट्रेस ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को एक बार फिर भेजा सम्मन। नए सम्मन में सेनगुप्ता को अगले हफ्ते कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित ईडी दफ्तर में पेश होने का दिया निर्देश। ईडी की सम्मन पर अभिनेत्री ने दिया जवाब। केंद्रीय एजेंसी को लेटर भेजकर कहा कि वो देश से हैं बाहर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कम सीटें आने पर मध्य प्रदेश से नवनिर्वाचित सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, कहा पूरे देश के चुनाव परिणाम को एक साथ देखें तो पाएंगे कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में किया है चमत्कारिक प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा नरेंद्र मोदी करते हैं सिर्फ नौटंकी और महाराष्ट्र में भाजपा की दुर्गति के पीछे का कारण है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग योगी जी को हटाने का कर रहे हैं प्रयास, आगे आगे देखते जाओ होता है क्या।
कांग्रेस नेता कीर्ति चिदंबरम को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने कांग्रेस नेता को दी नियमित जमानत। ईडी ने 2011 में चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने में हुए कथित घोटाले को लेकर कीर्ति चिदंबरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया था दर्ज। आर्थिक राजधानी मुंबई के पवई इलाके में अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा। अवैध निर्माण हटाने गई पुलिस और बीएमसी की टीम पर स्थानीय लोगों ने किया पथराव। घटना में 5 पुलिसकर्मी हुए घायल। महाराष्ट्र में मानसून का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में मानसून ने दे दी है दस्तक। कोंकण से हुई मानसून की शुरुआत। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग समेत कोंकण के कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की केंद्र में बनने जा रही है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार 9 जून को लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा तेज। इस पद के लिए राहुल गांधी का नाम आ रहा है सामने। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष के नेता बनाए जाने की कांग्रेस सांसदों ने उठाई मांग। रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी की जीत के साथ ही कांग्रेस यूपी में 2 विधायकों के साथ 80 सीटों में से 6 पर कब्जा करने में रही कामयाब। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद यूपी की सियासी माहौल में आए बदलाव को राजनीति के जानकार बता रहे हैं जीत का मुख्य कारण। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की जताई उम्मीद। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश ने कहा, लोकतंत्र में जब गिनती होती है तो आस और उम्मीद कभी नहीं होती है खत्म, लेकिन इंडिया गठबंधन बहुमत से है काफी दूर। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर अखिलेश यादव का बयान। कहा, समाजवादी पार्टी इस सिस्टम को कभी नहीं करती है स्वीकार। उन्होंने कहा, खुशी की बात है कि इस बार विपक्ष मजबूत होगा, इस बार विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी। ऐसे कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो जनता के सामने प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल है अग्निवीर की नौकरी योजना। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद अब नई सरकार को लेकर उठापटक शुरू। मंत्रालयों को लेकर अन्य दल भाजपा पर बना रहे हैं दबाव। जनता दल यूनाइटेड ने की 3 कैबिनेट मंत्रियों की मांग, तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट ने 1 कैबिनेट मंत्री और 2 एमएसओ की मांग। तो वहीं चिराग पासवान ने भी मांगे हैं 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री का पद। जीतन राम मांझी भी बनना चाहते हैं मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन पर सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव की प्रतिक्रिया आई सामने। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जनता ने बीजेपी और बसपा को सिखाया है सबक। समाजवादी पार्टी ने हासिल किया है सभी जाति धर्म का वोट। समाजवादी पार्टी सभी समाज को लेकर चलती है साथ। शरद पवार की स्ट्राइक रेट के सामने फेल हुए अजीत पवार। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने जिन 10 लोकसभा सीटों पर लड़ा था चुनाव, उनमें से 8 पर जीत की है हासिल। वहीं अजीत पवार गुट को महज 1 सीट पर मिली है सफलता। शरद पवार की पार्टी ने चुनाव में 80% के स्ट्राइक रेट से हासिल की है बड़ी उपलब्धि। महाराष्ट्र की सबसे हॉट सीट बारामती से पत्नी सुनेत्रा पवार की हार के बाद अजीत पवार का बड़ा फैसला। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भतीजे युगेंद्र पवार को अजीत पवार ने दिया बड़ा झटका। अजीत पवार के अनुरोध पर युगेंद्र पवार को बारामती तालुका कुश्तगीर परिषद के अध्यक्ष पद से हटाया गया। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।